देख लेना तुम, हमारे हमारे सारे टूटे रिश्ते ना दोबारा जुड़ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ। कभी किसी के खिलाफ वो क्या कहते हैं वो, हाँ, राजनीति नहीं की, उल्टा सबकी बातें सुनी, सबके ताने सुने, और कल बेचारी इस घर से विदा हो जाएगी। क्या बात है सिद्धार्थ, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, नींद तो नहीं आ रही, पर सोच रहा हूँ सो जाऊं। कल इम्पोर्टेंट है और वो कल क्लाइंट से मीटिंग भी है ना लंच पे। सोच रही हो कुछ? आप मेरी एक बात मानेंगे? मानूंगा ना, क्यों नहीं मानूंगा। क्या बात है बताओ। मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों जागते रहें। मैं बस आपको देखते रहना चाहती हूँ, आपको अपने करीब महसूस करना चाहती हूँ, बस आपको एकटक देखते रहना चाहती हूँ सिद्धार्थ। आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। ठीक है। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे से सोई? कैसी तबीयत है अभी? पर मैं सोई कब, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। सारी रात जगी रही, सुबह सोई वो भी 4:30 बजे, और अच्छा है सो गई। अब जल्दी से तैयार हो और नीचे ब्रेकफास्ट करो, फिर ऑफिस जाना है। रिमेम्बर आज मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है लंच पे, याद है ना?
हेलो, कहाँ खो गई हो? क्या हुआ अवंतिका? कल रात में भी तुम बार बार खो रही थी, क्या चल रहा है दिमाग में? सिद्धार्थ, घर में इतने दिनों से इतना बवाल मचा हुआ था, ध्यान वही था। आपको अच्छे से देख ही नहीं पाई, इसीलिए अब देख रही हूँ। अरे मुझे क्या हुआ, मैं तो वही हूँ, तुम्हारा पुराना सिद्धार्थ। क्या तुम्हें लगता है कुछ बदला है मुझ में? आप में कुछ नहीं बदला है, बस हालात बदल गए। थोड़ी लालची हो रही हूँ कि इसके पहले कि हालात फिर से बदल जाए। आपको अच्छी तरह से आंखों में बसा लेना चाहती हूँ बस। अरे वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीवी इतनी अच्छी शायरी करती है। लेकिन मोहतरमा, ये वक्त शायरी का नहीं है। अब आप जल्दी से उठिए, फ्रेश होइए, नीचे चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस चलते हैं, ठीक है? जल्दी से आ जाओ। डैड, आज वो क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैंने उसकी वाइफ को भी बुलाया है और अवंतिका को भी साथ लेके जा रहा हूँ कि हम चारों मिल भी लेंगे। और ठीक है बेटा। अवंतिका लेट हो, सूटकेस क्या करेगा, मीटिंग पे जा रहे हैं हम लोग। सिद्धार्थ, मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जा सकती। ऑफिस नहीं जा सकती मतलब? तो सूटकेस लेके कहीं कहीं जा रही हो तुम? क्या है सूटकेस में अवंतिका? सिद्धार्थ, हमें 6 महीने, हमारे 6 महीने खत्म हो गए ना। अब हमारी आगे की जिंदगी का फैसला कौन होगा? अवंतिका, तुम्हें गलतफहमी हुई, अभी तो 5 महीने कुछ दिन हुए। आज तारीख देखो ना, आज की। अरे पर तुम ऐसे कैसे? तुम मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम नहीं अवंतिका, तुम नहीं जा सकती। तुम अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हो? नहीं जाओगी। मैं कह रहा हूं, डैड कह रहे सब, ये तुम्हारा, तुम सबको खुश करने आई थी ना। तुम 6 महीने में सारे टूटे रिश्ते जोड़ने थे ना, जुड़ गए ना। सब तो खुश है, मैं खुश हूं, डैड खुश है, सब लोग खुश है। तुम नहीं जा सकती हो? डैड बोलो ना। अवंतिका बेटे, सिद्धार्थ सही कह रहा है, ये तुम्हारा घर है, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहोगी। हाँ भाभी, आप प्लीज मत जाइए। अपने घर से कौन जाना चाहता है पापा? मैं नहीं जाना चाहती। मैं 6 महीने पहले आई थी, ये सोच कर आई थी कि सबको अपना बना लूंगी।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मम्मी मम्मी मुझसे अभी भी नाराज है। वो मुझे कभी माफ करेगी, कभी माफ नहीं करेगी मम्मी। मम्मा मम्मा कहाँ नाराज है? मम्मा ने तो कुछ बोला ही नहीं। और मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डैड को प्रॉब्लम नहीं है, अंजलि को प्रॉब्लम नहीं है, मामा मामी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। मामा जी बताओ ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 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 बेटा, मैं आज भले ही दीदी मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि घर छोड़ के मत जाओ। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। अभी आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आज आप ही की वजह से मैं समझ पाई हूँ कि रिश्तों का मोल क्या होता है। और आप ही सारे रिश्ते तोड़ के जा रही है। कह रहे रुक जाओ, तुम क्या प्रॉब्लम है? आप लोग प्लीज मुझे वो करने के लिए मत कहिए जो मैं नहीं कर सकती। बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अवंतिका, बेटा, किसी को बुरा लगे या अच्छा, आज मैं ये कह के रहूं, तुमने ही इस घर को बांध के रखा हो। तुम चली गई ना, तो ये घर बिखर जाएगा बेटी। अच्छा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है पापा। इससे पहले कि कोई मुझे इस घर से बाहर निकाले, मैं खुद ही चले जाना चाहती हूँ। मामा, हमारे बीच में तो काफी अनबन हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कभी आपकी सेवा करने का मौका मिला तो जरूर करूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारी बेटी होती तो वो भी हमारी इतनी सेवा नहीं करती जितना कि तुमने किया है। तुम तो बेटी ना हो के भी बेटी का फर्ज निभाया है। हम ही बुजुर्ग होने का फर्ज नहीं निभा। हमें माफ कर दो। नहीं, मामी, आपसे भी काफी अनबन हुई मेरी, लेकिन जिस तरह आपने शुभम के खिलाफ सबूत ढूंढने में मेरी मदद की और सबके सामने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। अवंतिका, मुझे तो तुमसे बहुत कुछ सीखना था, लेकिन जब ये बात समझ में आई तो तुम यहाँ से जा रही हो। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम जहां रहो वहां बहुत खुश रहो और इस घर में जल्द से जल्द वापस आ जाओ। अंजलि, जब भी प्रतिमा को देखूंगी तुम्हारी बहुत याद आएगी। भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। आप प्लीज मत जाइए। सुनो, मम्मी पापा का दिल मत दुखाना। हाँ, बस मम्मी, मैं आपसे किस किस बात की माफी मांगू? इतनी गलतियां की है मैंने कि अगर गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फिर भी बड़ी हैं आप मुझसे, तो हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
आपको इस घर का वारिस चाहिए था ना। तो अभी मेरे कोख में है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जब भी ये दुनिया में आ जाएगा, अलग रहने लगेगा, मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। इसे आप ही पालना, ये आपकी आंखों के सामने रहेगा, ये आपके साथ ही बड़ा होगा। आपसे वादा करती हूँ। मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। शारदा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अवंतिका, शारदा, शारदा रोक लो इसे। शारदा, अवंतिका घर छोड़ के जा रही है, रोक लो उसे। अगर आज बहू घर से चली गई ना, तो बहू नहीं, हमारी बेटी घर से चली जाएगी। शारदा, इस घर को बर्बाद होने से रोक लो। अवंतिका ने इस घर की खुशियों के कारण क्या कुछ नहीं किया, अपनी खुशियों को निछावर कर दिया हमारी खुशियों के लिए। शारदा, शारदा, इसे मत जाने दो। याद है तुम्हें, हमने इस पर इल्जाम लगाया था, हम इसे कोर्ट में घसीट के लेके गए थे, हमने डाइवोर्स के पेपर फाइल किए थे, इसने नहीं। फिर ये कुछ नहीं बोली, इसने वो भी बर्दाश्त किया। याद करो शारदा, शारदा याद करो, जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम्हारी बेटी छोड़ के चली गई थी, तब इसने रात रात भर बैठ के तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे सिराने के नीचे हाथ देके बैठी रही पूरी रात। करो अगर ये बहू का फर्ज निभाना जानती है, बेटी का फर्ज तो अच्छी तरह निभा ही लेगी ना। ऐसी बेटियां होती हैं जो दोनों घरों को सुखी रखती है। शारदा, आज अगर इस घर से चली गई ना, मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम इस घर की सबसे बड़ी पूंजी को खो दोगी। मैं कहता हूं रोक लो इसे मत जाने दो। शारदा प्लीज। मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। सब मत कीजिए, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है ना, मेरे सारे रास्तों को आसान बना दिया है, फिर आज क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए सिद्धार्थ, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। शारदा, रुक जा बहू। रुक जा। आप कहते हैं कि ये इस घर की बहू नहीं, बेटी है। अगर ये खुद को इस घर की बेटी समझती तो ये घर छोड़कर ऐसे चले जाने की कोशिश नहीं करती, हक से रह जाती यहां पर। मेरे मना करने के बाद भी रह जाती। और
तुम तो मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती हो। तो फिर आज क्यों नहीं पूछा मुझसे कि मैं क्या करूं? मैं यहीं रह जाऊं या चले जाऊं? मैं जिसे बहू बनाकर इस घर में ले आई वो तो मेरी बेटी निकली, बहुत लायक बेटी। और मैं अपनी बेटी को इस घर छोड़कर जाने के लिए कैसे कह सकती? और क्या मैं इतनी नालायक माँ हूं? अपनी बेटी को यहां से जाने दो। तुम कहती हो कि इस घर के वारिस को तुम हमें सौंप दोगी। तो क्या इस घर का वारिस एक मां के बिना पलेगा? हरगिज़ नहीं। तुम्हें यहीं रहकर उसकी देखभाल करनी होगी। मुझे वारिस नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। हमने तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। मुझे मेरी बहू चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। मैं जानती हूँ हमने तुम्हारे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। ये घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। कहते हैं कि दुनिया में औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, माँ, बहन, बीवी, लेकिन सबसे पहले रूप तो बेटे का होता है, बाद में बाकी सारे रिश्ते बनते हैं। और माँ बेटी का रिश्ता तो बेटे के जन्म से पहले से ही बन जाता। इसीलिए जो लड़की बेटी का फर्ज निभाना सीख ले वो दुनिया के सारे रिश्ते निभा सकती। और तुम इस फर्ज को समझती हो। मुझे तुम पर गर्व है, बहू होने का गर्व है। तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बेटी हो। सिद्धार्थ, मैंने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, मुझे माफ कर देना। अब कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं।